नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। भारतीय विचारक भी हैं, दार्शनिक भी हैं। प्रारंभ करते हैं परीक्षा उपयोगी इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? लंदन, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्य और अहिंसा के बल पर संघर्ष। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, 1917। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील किसानों की समस्याओं से। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चौरी चौरा कांड के कारण। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, डांडी मार्च कितने दिनों की थी? 24 दिनों की। अगला प्रश्न है, डांडी मार्च की कुल दूरी कितनी थी? 240 मील लगभग। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस कानून के विरुद्ध था? नमक कानून के। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रमुख हथियार क्या था? अहिंसा। अगला प्रश्न है, अहिंसा का अर्थ क्या है? किसी को शारीरिक या मानसिक कष्ट न देना। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? यंग इंडिया और हरिजन। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के प्रयोग। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय धर्म ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस वस्त्र को पहनने का समर्थन करते थे? खादी। अगला प्रश्न है, खादी किसका प्रतीक है? स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अस्पृश्यता के विरोध में क्या किया? हरिजन आंदोलन चलाया। अगला प्रश्न है, हरिजन शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर के बच्चे। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई? असहयोग आंदोलन में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत क्या था? ग्राम स्वराज। अगला प्रश्न है, ग्राम स्वराज का अर्थ क्या है? आत्मनिर्भर गांव। अगला प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए? लगभग 21 वर्ष।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किस कानून के खिलाफ किया? एशियाई पंजीकरण कानून। अगला प्रश्न है, गांधी जी का आदर्श जीवन किस पर आधारित था? सत्य और अहिंसा पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस भाषा में अधिक लेखन कार्य करते थे? गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का संबंध किस कांग्रेस से था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा की कौन सी योजना दी? बुनियादी शिक्षा। अगला प्रश्न है, गांधी बुनियादी शिक्षा किस पर आधारित थी? श्रम और आत्मनिर्भरता पर। मित्रों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें 50 प्रश्न ही रखते हैं। इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो 50, जब 50 से आगे अगला वीडियो बनेगा उसमें करेंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए शिक्षा से संबंधित हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बिल्कुल ही हमारा चैनल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।